Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunya IAS. Guys, I don't think मुझे पूछने की भी ज़रूरत है कि ये पिक्चर किस चीज़ के साथ रिलेटेड है. This picture is related to the Odisha train accident, or I say tragedy, which happened on 2nd of June 2023. ये जो ओडिशा में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, इसकी अगर हम बात करें कि कितने हाई लेवल का ये एक्सीडेंट है और कितनी जानों को इसने लिया है, तो ये एक्सीडेंट टॉप 20 की लिस्ट में आता है अगर हम वर्ल्ड्स डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में बात करें. जैसे ही ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो विजिटेड द एरिया जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था, एंड a lot of people died during in this accident. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि what is the reason how it happened, और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज उभर कर आई है, that is the indigenously developed कवच सिस्टम. कि अगर इंडिया के पास कवच सिस्टम है तो वो कवच सिस्टम क्यों नहीं बचा पाया इस ट्रेन कोलिजन को. So let's get started. सबसे पहले तो ये जो है वो ओडिशा में दिस ट्रेन इंसिडेंट टुक प्लेस, एंड इस इंसिडेंट में आपकी 3 ट्रेन्स का जो है वो कोलिजन हुआ है. हाउएवर 3 ट्रेन्स का हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ है. 2 जो ट्रेन्स थी वो आपकी पैसेंजर ट्रेन्स थी और एक आपकी फ्राइट ट्रेन थी, मतलब कि गुड्स ट्रेन थी. नाउ ये जो एक्सीडेंट है इसमें इन्वॉल्व है आपका बैंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, द शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड द गुड्स ट्रेन which occurred near the Bahananga Bazaar station in Odisha's Balasore district. तो इस स्टेशन के पास जो है, इस स्टेशन पे जो है आपकी इन 3 ट्रेन्स का कोलिजन हुआ है. नाउ बेसिकली अब अगर हम बात करें कि एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो आपका गुड्स ट्रेन थी वो रुकी हुई थी, और जो कोरोमंडल जो आपकी ट्रेन थी वो डीरेल होगी, जिसकी वजह से इसका एक टकराव हो गया है आपकी गुड्स ट्रेन के साथ. गुड्स ट्रेन के साथ टकराने का इंपैक्ट इतना बड़ा था कि जो उसके बिल्कुल साइड की लाइन में जो आपकी हावड़ा ट्रेन चल रही थी, उसके इंपैक्ट की वजह से वो भी जो है वो डीरेल हो गई. नाउ अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 275 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स and more than 1000 people have been injured. और अगर हम बात करें तो 17 coaches of the 2 passenger trains, क्योंकि हावड़ा and your कोरोमंडल were the passenger trains, और जो आपकी दूसरी थी it was your goods train, और जिसकी वजह से जो है दोनों पैसेंजर ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई, और कोरोमंडल जो है उसका एक कोलिजन हो जाता है आपकी गुड्स ट्रेन के साथ. द रेलवे मिनिस्ट्री ने आफ्टर ऑल दिस, रेलवे मिनिस्ट्री ने कल की ही बात है, कुछ ही टाइम की बात है, जब रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये एक टेक्निकल या ह्यूमन एरर है. इस चीज को समझने के लिए सीबीआई इंक्वायरी इज अ मस्ट. और ये जो है आपका, इट इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द रेलवे मिनिस्ट्री. नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके पास लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है. अगर मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूं तो इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कंट्री है. और अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो 12,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन डेली बेसिस पे चलती है. ठीक है, सो इसलिए इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. नाउ जब भी ये तो आ गई आपकी न्यूज की बात जो हम न्यूज चैनल्स पे देख ही रहे हैं, बट इन सब के बीच में एक चीज जो उभर कर आई है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज द कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस. इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस बट 2012 से इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है, और क्वाइट रिसेंटली, ज्यादा दूर की बात नहीं है, यूनियन बजट 2022-23 में ही इसको जो है वो लाया गया था.
जब ये 2022-23 के यूनियन बजट में आया था तो कहा गया था कि 2000 किलोमीटर तक जो है ये कवच सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कवच सिस्टम है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है, क्या कवच सिस्टम वहां पे प्रेजेंट था, और अगर प्रेजेंट नहीं था तभी कोलिजन हुआ, लेकिन अगर प्रेजेंट होता तो क्या कवच सिस्टम इस कोलिजन को रोक सकता था या नहीं। नाउ इट इज इंडियाज, नाउ व्हाट इज इट दिस कवच सिस्टम, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा दिस कवच सिस्टम इज इंडिजीनियस, इट इज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर Bharat. So it is India's very own system in development since 2002 under the name Train Collision Avoidance System TCAS, जिसको पॉपुलरली हम लोग एज कवच जो है वो कहते हैं। नाउ कवच बेसिकली है क्या, कवच बेसिकली सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज किया जाता है, RFIDs टैग्स का जो है वो यूज किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को जो है वो यूज करते हैं, और इसी से ही पता चलता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, और एक सेफ डिस्टेंस पे ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम जो है वो इसमें लगा हुआ है, राइट। अब ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली एक सिग्नलिंग सिस्टम है। सिग्नलिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि आपके जो कवच है वो बेसिकली जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि इस ट्रेन के ऊपर आपका कवच सिस्टम है, तो इसके लोकोमोटिव्स में भी RFID रीडर होगा, और इसकी ट्रेन में भी RFID रीडर्स जो है वो लगे होंगे, और ये सारा का सारा कनेक्टेड होगा विद द स्टेशन। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल सामने एक ट्रेन है और दोनों सेम पटरी के ऊपर जो है वो ट्रेन आ रही है, राइट। कोई भी टेक्निकल ह्यूमन एरर हो सकता है जिसके चलते पता नहीं चला, और दोनों ट्रेन जो है वो सामने आ रही है, और एक पॉइंट के बाद जब एक डेंजर सिग्नल आता है कि अब टकराव होने वाला है, उस टाइम पे ये जो कवच सिस्टम है एक तरीके का अलार्म जो है वो जनरेट करता है, और पायलट को बताता है या जो चला रहा है ट्रेन उसको बताता है, एक अलार्म की तरह जो है वो बजता है, और फिर या तो ड्राइवर खुद इस चीज को स्टॉप कर सकता है, वरना कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो दोनों ट्रेन को रोक देगा, और ये है पूरा आपका कवच सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है इन द कवच सिस्टम। Now, one of its features is the continuous refreshing. Continuously refreshing का मतलब हो गया कि जो सिग्नल है ये नहीं है कि आपने सेट किया इट इज डन एंड डस्टेड, ये जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो वर्क करता रहता है, अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है, और जैसे ही सिग्नल पास एट डेंजर को ये पहुंचता है तो ये एक अलार्म की तरह शुरू हो जाता है, और वो पायलट को, ड्राइवर को, या फिर ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो ट्रेन के ऊपर स्टॉपेज लगा देता है और कोलिजन होने से रुक जाता है। जब ये यूनियन बजट 2022-23 में प्रेजेंट हुआ था, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि ये कौन से लेवल पे है सेफ्टी और रिलायबिलिटी के, सो इट इज एट लेवल 4, मीनिंग इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 एरर इन 10,000 ईयर्स। तो ये सबसे बड़ा सेफ्टी लेवल होता है, और कवच सिस्टम जो है वो एक एरर कर सकता है इन 10,000 ईयर्स, राइट। सो दिस इज अबाउट कवच। अब इन सब के बीच में एक बात जो सामने आई वो ये था कि क्या कवच सिस्टम उस टाइम पे मौजूद था, तो याद रखिएगा एट प्रेजेंट कवच सिस्टम जो है वो हमारे पूरे रेलवेज को कंट्रोल नहीं करता है, और उस टाइम पे उस स्टेशन पे कवच सिस्टम वाज नॉट प्रेजेंट, तो इसीलिए कवच सिस्टम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा इन ऑर्डर टू सेव द कोलिजन। नंबर सेकंड पॉइंट ये आता है कि क्या अगर कवच सिस्टम होता तो वो सेव कर पाता। देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है, अभी भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो एक डिबेट में है कि कवर कर बचा सकता था कि नहीं बचा सकता था। बट अगर आप कवच के बारे में पढ़ो तो कवच कहता है कि वो अगर दोनों ट्रेन सेम पटरी पे आती हैं तब वो ब्रेक लगा के कोलिजन को रोक सकता है, जबकि इस केस में गुड्स ट्रेन, आपकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन एंड द कोरोमंडल ट्रेन, ये तीनों अलग अलग लेन में थी,
एक ट्रेन के डीरेल होने की वजह से कोलिशन हुआ और उस कोलिशन की इंपैक्ट की वजह से जो तीसरी ट्रेन थी वो डीरेल हो गई. सो अभी भी इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक कि कवच इसको बचा सकता था या नहीं. Okay, so guys, very unfortunate that this incident has happened. We all, एक बस हम pray ही कर सकते हैं. We, give condolences to the family and we pray for strength to the families who have lost their, loved ones. Now, जाने से पहले Shunay IAS is now in Jammu and हमारा already एक JKAS prelim cash course is already working. is already going on. GS Foundation batch जो है वो बहुत जल्दी start होने वाला है and अगर हम बात करें GS Foundation batch की तो इसमें आपका entire syllabus जो है वो cover करवाया जाएगा both from the preliminaries point of view and from the mains point of view. इसके अलावा एक continuous interaction रहेगा आपका with the आपके जो भी officers रह चुके हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहेगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहेगा. इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग. गाइस अब क्या है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव रियलाइज दैट सीसैट इज नो मोर अ क्वालिफाइंग पेपर. है तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन अब उस पेपर को क्वालिफाई करना हैज आल्सो बिकम अ वेरी बिग डील. अगर आप केएस का पेपर देखें जो 2022 में हुआ था, उसमें जो लेवल ऑफ सीसैट पूछा गया था, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड नॉट फ्रॉम पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू बट दे कुड नॉट मेक इट टू द कट ऑफ लिस्ट जो आपके प्रीलियम क्वालिफाइंग लिस्ट होती है बिकॉज ऑफ सीसैट. तो इसलिए गाइस सीसैट इज समथिंग जिसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. केएस की बात क्या करनी, अगर हम यूपीएससी 2023 की बात करें तो इस बार भी सीसैट में उन्होंने अपना जो पैटर्न है उसमें चेंज लाया है. इसलिए गाइस सीसैट इज समथिंग जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. नाउ इसी चीज को समझाने के लिए, आपकी चिंता को आसान करने के लिए सीसैट बूस्टर का एक तरीके का हम एक क्लासेस चला रहे हैं. इट इज अ 3-day फ्री सीसैट क्लासेस जो आपकी 10 जून से लेके 12 जून के लिए तक होगी. नाउ यहाँ पे 2 एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो यहाँ पे आने वाली हैं आपको सीसैट के लिए बताने के लिए और पढ़ाने के लिए. दैट इज मिस्टर सुगम बंसल who is who is from IIT Delhi and the founder of Sunya IAS. और इसी के साथ मिस्टर तेजस्व प्रताप सिंह which is from IIT Bombay और वो हैं एक एक्सपर्ट फैकल्टी इन क्वांट. सो गाइज याद रखिएगा 10 जून से लेके 12 जून तक हमारी ये फ्री क्लासेस चलने वाली हैं एंड यू ऑल आर फ्री टू कम. आप यहाँ पर आइए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और फ्री क्लासेस को एंजॉय करिए. एंजॉय नहीं करिए, इसका फायदा उठाइए रादर. ठीक है, सो आइए और प्लीज किसी को कोई भी अगर कोई भी इशू है तो प्लीज कॉल ऑन द गिवन नंबर्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.